संवाददाता ने उन किसान नेताओं से भी बातचीत की, समझने की कोशिश की है कि आखिर उनकी रणनीति आखिर है क्या। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं, किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है, जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्य मांग है जो उस टाइम भी बात चर्चा हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं, अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। मैंने कहा उनको भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी है वो। और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। भागीरथ जी, किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बातचीत नहीं हो पाई, उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया और दिल्ली की जो सीमा है और नोएडा की बॉर्डर, हर जगह जाम लग गया है इस वजह से। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक जो किसान हित में जो फैसले लिए गए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसान की उपज की फसल के एमएसपी बढ़ाने की बात हो, अनेक ऐसे काम किए हैं जो किसान के हित में काम किए हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो राजनीति जो ऐसे विचारों के हैं, जो चाहते हैं कि जो भोली वाली किसान जो कौम है उनको बरगलाने की वो कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अन्नदाताओं से, किसानों से, कि आप उनकी बहकाव में नहीं आना है। कोई भी बातचीत है तो उसको बैठ के हल करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं। एक खबर ये है कि किसान जो है सो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। किसान तो करते हैं, अपने आंदोलन भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, उनका हक है, अधिकार है, बट संयम के साथ, धैर्य के साथ अपनी बात रखें। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने सुना, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा है, कौन उसे बहका रहा है, कौन कह रहा है कि आप प्रदर्शन कीजिए, सड़क जाम कीजिए, और बार बार किसान आंदोलन की नौबत क्यों आ रही है? सवाल यही है। तो देश के सवाल में आज सवाल यही कि क्या किसानों की हर समस्या का हल दिल्ली घेराव से ही निकलेगा? किसान आंदोलन से दिल्ली एनसीआर के लोगों को हो रही दिक्कत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसान आंदोलन का दिल्ली चुनाव से कोई कनेक्शन है? किसान का आंदोलन, बार बार किसानों का आंदोलन सियासी बता दिया जाता है, तो क्या यह सियासी भर है या फिर अपने हक की मांग है? एमएसपी, कर्ज माफी, मुआवजे की समस्या का समाधान कब निकलेगा? बार बार इन समस्याओं को लेकर आंदोलन की नौबत क्यों? और सरकारों के वादों के बाद भी खेती फायदे का धंधा क्यों नहीं बन पा रही? आज इन्हीं सवालों पर सबसे बड़ी बहस, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। उन मेहमानों के पास भी हम जाएं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। महेंद्र माही हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो दिन भर किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे। महेंद्र, आज दिन भर क्या हुआ और अभी मौजूदा स्थिति क्या है और किसानों की आगे की रणनीति क्या है? पहले तो जो ताजा अपडेट है ये है कि जो किसान थे, जो चिल्ला बॉर्डर और आसपास के सड़कों पर बैठे थे और पूरा चक्का जाम किया था, उन्होंने अभी वहाँ स्थल खाली कर लिया है और दूसरी जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ जो वार्ता हुई उन्होंने कहा कि जो
जानकारी आए तो उन्होंने कहा कि आपकी जो बातें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से की जाएगी। जो आपकी दो मुख्य बातें हैं, पहला तो 10% प्लॉट और 64% अधिक मुआवजा, उसको लेकर बात बनी है और किसानों की तमाम जो बातें हैं मुख्य सचिव के सामने रखेंगे और ऐसे में एक सप्ताह का समय मांगा है। दूसरी तरफ किसानों ने कहा देखिए हम आपकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, मगर आम जनता को कोई तकलीफ ना हो इसलिए हम अपना जो आंदोलन है वो बंद तो नहीं करेंगे, मगर जो जगह है वो बदलेंगे। ये दलित प्रेरणा स्थल है, यानी कि जो एक्सप्रेसवे है और जो महामाया फ्लाईओवर है उसके पास है ये दलित प्रेरणा स्थल, काफी बड़ा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जो किसान है वो बैठे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, नौजवान है, तमाम लोग हैं। और आप ये जल्दी नोएडा से के कुछ किसान किसानों हैं, से बात कर सके तो कीजिए। हाँ बिल्कुल, हम कुछ किसानों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम खलीफा है जो पूरे आंदोलन को रूपरेखा दे रहे हैं और 64% मुआवजे को लेकर और 10% प्लॉट को लेकर उनसे बात करेंगे, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार हम देख रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण के आसपास जो किसान है इसी मांग को लेकर 10% का प्लॉट और 64% अधिक मुआवजा चाहिए। इनका एमएसपी से लेना देना नहीं है, जो नोएडा के किसान है इनका एमएसपी से कुछ लेना देना नहीं है। और एक बार मैं दिखाऊंगा तस्वीर और लगातार जो किसान है अभी भी आते जा रहे हैं। वो महिलाएं थी उनको घर भेज दिया गया है, जो पुरुष है उन्होंने अब मोर्चा संभाला है और लगातार आप देखेंगे लोग अपनी बातें बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें एक सप्ताह का समय दिया गया है। जो मुख्य सचिव है यूपी के उनसे हमारी वार्ता चल रही है और लगातार इस मांगों को लेकर जल्द ही एक अच्छा फैसला आएगा। और नहीं आता तो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी में दिल्ली है, यानी कि चिल्ला बॉर्डर, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दिल्ली की जनता जो और जाम में झूम नजर आई थी और सुबह से लेकर शाम तक वो तकरीबन 2 में 3 घंटा एक जगह अपनी गाड़ी खड़ी करके मजबूर हुए थे, चारों तरफ पैक कर दिया गया था। चाहे हम काली कुंज की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें या बीएनडी की बात करें, हर जगह जो किसान है वहाँ बैठ गए थे। पुलिस बैरिकेड और उसके बावजूद भी जो पुलिस जो किसान है उन्होंने उस बैरिकेड को आगे की तरफ गए थे। ऐसे में कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या असल इस तरीके से वो बात कर रहे थे, क्या अहम मुद्दे थे, आपसे कितनी मांगी मानी गई और कितना वक्त आपको दिया? हमें तो आश्वासन दिए गए, अभी तक जो आश्वासन झूठे मिलते रहे। हमें पिछले 8 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो मांग है 10% जो हमें जो हमारा जो भूमि अधिग्रहण कानून जो नया बना था 2013 का हमारा वो लागू। तो अब किसी अधिकारी से आपकी बातचीत थी, 5 दिन का समय मांगा है, अब कैसे रूपरेखा पूरा आंदोलन का देखा जाएगा? तो 5 दिन के बाद बनाएंगे। तो अभी यही टेंट गाड़ेंगे, अभी यही रुकेंगे और 5 दिन का अल्टीमेटम? 5 दिन का अल्टीमेटम नहीं रुकेंगे। वार्ता सफल रही तो यहीं से वापस चले जाएंगे, नहीं सफल रही तो यहीं चले जाएंगे। 64% अधिक मुआवजा और 10% प्लॉट, ये भी 10%, 64% आबादी, नया भूमि अधिग्रहण, हमारे जो सर्कल रेट है, हमारे जो गाँव के सर्कल रेट नहीं बढ़ाए गए वो बढ़ाए जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। क्योंकि कुछ युवा भी हमारे साथ, किस ठीक तरह है की महेंद्र, आपकी मांगे हैं? जी बिल्कुल इन मांगों को लेकर अभी 5